आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। Women have excelled in all walks of life. Do you know the first ever computer programmer Ada Lovelace was a woman? The first amputee woman who climbed Mount Everest, Arunima Sinha, an Indian. The list is endless. Women are known for their hard work, perseverance, and multitasking capabilities. And today we are here to celebrate the womanhood. Ladies and gentlemen, welcome you all to the Kalpana Chawla Memorial Awards 2018. Give a big round of applause. We, your hosts, myself Gitanjali Chauhan And Dr. Devika Agarwal. So, welcome you all to the 12th Kalpana Chawla Awards 2018 to felicitate our young women achievers who have excelled in academics. Ladies and gentlemen, let's put up our hands once again together to encourage the intelligent young girls present here. वर्कतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश भगवान की वंदना व दीप प्रज्वलन से की जाती है। मैं हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट डॉक्टर भारत भूषण अरोड़ा जी, चेयरमैन राजीव बियानी सर, डायरेक्टर संजय बियानी सर, एडिशनल डायरेक्टर सुजाता बियानी मैम, रजिस्ट्रार नेहा पांडे मैम और हमारी एचआर हेड रेणु टंडन मैम से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आएं और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का आवाहन करें। प्लीज सर। Most esteemed chief guest, Dr. Bharat Bhushan ji, with a big round of applause. I request Rajeev sir and Sanjay sir to welcome our honorable chief guest, Dr. Bharat Bhushan ji with flowers. Yeah, Jaipur. Intergenerational Fellowship by British Government, Union Home Ministers Award, National Best Director Award, South Asian Pacific Lifetime Achievement Award, to name a few. So, let's welcome our most esteemed and distinguished chief guest, Dr. Bharat Bhushan Arora sir. माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आइए हम सब मिलकर एक बार सरस्वती की
तालियां हो जाए। I request him to please come up on the stage and start the stage with his words of positivity and wisdom. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अभी हमने गणेश जी की पूजा की और गणेश का मतलब ही उत्साह होता है। अगर उत्साह है तो जीवन है, और उत्साह ही नहीं तो फिर क्या जीवन है। मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ और वो उत्साह की कमी महसूस करता हूँ। जब गणेश की पूजा होती है तो उत्साह तो बढ़ना चाहिए। मैं लड़कियों से नहीं बल्कि पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप अपने लिए ताली बजाइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत भाग्यशाली बनाया। मजा क्या है साहब, क्योंकि आजकल हम सब लोग जो है ताली बजाने में बहुत कंजूस हो गए। कोई बोले भारत हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं पूरे इत्मीनान से कहना चाहूँगा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है नकारात्मक सोच। हम डरे हुए हैं, भयभीत हैं, और भय में जीना भी कोई जीना होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले तो इन दिनों एक शब्द की बहुत चर्चा हुई, जिसे कहते हैं 56 इंच का सीना। ये जो 56 इंच का सीना उसका तगड़ा होता है, उसका होता है जो अपनी बेटी का बाप होता है, जो अपनी जिनके घर में एक बिटिया का जन्म होता है। इसलिए आप सब लोगों को इसके लिए मैं मुबारक देना चाहूँगा और उसका एक कारण बताना चाहूँगा क्यों आप बेहतरीन हैं, क्यों आप डिफरेंट हैं और क्यों आप वास्तव में पावरफुल हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा, ईश्वर जब हमारे पर नियामत करता है, जब हमको मेहरबान बनाता है, तो हमें 2 गुणों से नवाजता है। जब ईश्वर हम पे बहुत प्रसन्न होता है तो वो हमें 2 बेहतरीन चीज़ों से नवाज देता है। सबसे पहली चीज वो है कृतज्ञता। हम कृतज्ञ हो जाते हैं, और कृतज्ञता के कारण हम इस धरा पे कुछ ऐसे बीज बोते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी फसल और बड़े बड़े दरख्त लगते हैं। ये कृतज्ञता एक बहुत बड़ी चीज है जो एक बेटी के पिता को सहज ही मिल जाती है। और दूसरी, अगर ईश्वर हम पे कृपा करता है तो हमें एक और चीज सिखाता है, वो सिखाता है देना आना चाहिए भाई साहब। एवरी एक्शन विल गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर कार्य परिणाम में बदलता है, लेकिन ये नियम साइंस की किताबों में रह गया। एक्शन और रिएक्शन सिर्फ पढ़ने और महज एग्जाम लिखने के सब्जेक्ट रह गए। मुझे लगता है कि ये एग्जाम के नहीं, वास्तव में इससे बड़ा कोई नियम ही नहीं है। हम जो देते हैं वही मल्टीपल होकर लौट आता है। तो ईश्वर जब खुश होता है हमसे तो हमें देना सिखाता है, और घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिससे की वजह से मैं कह रहा हूँ हमारे सीने 56 इंच के हो जाते हैं। बचा लीजिए बात, जान जाइए, आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे। अब एक और बात जो मैं लड़कियों के लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि अभी अभी हम कहते हैं कि नवरात्रा के समय बनाई जाती है, पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है आज हम कोई दूसरी नवरात्रा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को शक्ति कहा जाता है। और मैं आपको अपनी विशेष इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, आपकी विशेष इंपॉर्टेंस जो, क्योंकि हम सब आप में से बहुत से बच्चे साइंस पढ़े, पर साइंस की बुक्स में जो होता है हम तो वही पढ़ते हैं, पर मैं उस बियॉन्ड द बुक जाके आपको साइंस की बात बता देता हूँ कि हम सब के शरीर में ईश्वर ने 50 ट्रिलियन के लगभग सेल डालकर भेजे हैं, कोशिकाएं। कहते हैं पहले तो असंख्य पढ़ा हुआ किताबों में, क्योंकि वो हमारी किताबें तो वैसे भी पुरानी हो गई है 40। अब खोज लिए गए हैं और ये पता लगा लिया गया है कि हमारी सबकी बॉडी में 50 ट्रिलियन के लगभग सेल्स यानी कोशिकाएं होती है, और एक सेल अपने आप में कंप्लीट यूनिट होती है। हर सेल की मेमोरी पावर 8 GB होती है, जिसकी वजह से आप बेहद ताकतवर बन चुके हैं। तो आपका कहना होगा कि हम ताकतवर बने तो इसमें सभी ताकतवर है, इसमें आप हमारे को क्यों विशेष कह रहे हैं? वैसे तो ये बात आपने सही कही है कि सभी ताकतवर है, लेकिन आप विशेष ताकतवर है, क्योंकि लड़कियों का नाम भावना होता है, इमोशंस होता है, और ये भावनाएं इन सेल्स को गतिमान बनाती है। ये भावनाएं कि इंट्यूशन यही इन सेलों को आगे ले जाती है, और इसी वजह से हमारी फिजिकल बॉडी एक इमोशनल बॉडी की गिरफ्त में आ जाती है, और लड़कियों का नाम भावना होता है। तो असल में जो शक्ति होती है वो भावनाओं की शक्ति होती है, इमोशंस की शक्ति होती है। इसी वजह से कोई शख्सियत तैयार होती है। बेशक पुरुषों को बहुत से खिताब मिले होंगे, बहुत से नोबेल प्राइज पुरुषों के नाम ही रहे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से मान के चलना उनके पीछे एक माँ का और एक बहन का और बेटी का जरूर हाथ रहा है। अब उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उस वजह से बहुत से प्राइजेस दूसरी जगह गए। हम चाहते हैं कि आप सब लोग, आज मैंने आपको जगाने की कोशिश की है, क्योंकि ये प्रोग्राम, इसका नाम कल्पना चावला अवार्ड है। अगर दूसरा कोई नाम होता तो इसका नाम होता जागना बहुत जरूरी है।
हनुमान को कहते हैं जामवंत ने जगाया। अगर जाग जाते हैं तो कुछ पलट हो जाता है, कुछ बदलाव आ जाता है, हिल जाता है सामने वाला। और अक्सर हम में से 100% लोग, मेरा ऐसा गहरा अनुभव हुआ कि हमें से 100 लोग लगभग 90% बेहोशी की हालत में ही रहते हैं। आप भी कभी कभी जागे थे जब आपने नेट के एग्जाम दिए थे, उस रात आप पूरी रात वास्तव में जागे थे, आपके सारे दिमाग के सारे सेल एंटीना सब खुल गए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये जागना ही तो जीवन है। जो जाग जाता है वो तो उसके जीवन में तो निश्चित उद्देश्य बन जाते हैं। इसे आप एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, ये यज्ञ जैसी जगह है, ये ऐसी जगह है जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सा काम हुआ है। आज यहाँ से आप भरपूर एनर्जी लेकर जाएंगे, ऐसी एनर्जी जो आपके जीवन में यादगार बन जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, किसी इंसान को जगा देना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि सब सोए पड़े हैं यहाँ। और जो जागते तब है जब चेहरे पे मुस्कान होती है, जब इंसान ताली बजाता है और बोलता है वाह भाई वाह मजा आ गया, तब जागता है वो। बाकी चेहरे उतरे चेहरे, डरे डरे घबराए हुए चेहरे, ये थोड़े न जागे हुए होते हैं। जो डर गया वो मर गया। ये गब्बर सिंह कह गए बहुत पहले शोले मूवी के अंदर कि जो डर गया वो मर गया नहीं, वो मरता नहीं है भाई। जो डर गया, गब्बर सिंह आगे बोले, समझो मर गया। वो मरने जैसा ही हो जाता है, जीता जरूर है पर उसका जीवन कोई जीवन नहीं होता। इसलिए लड़कियों के लिए अगर सबसे बेहतरीन कोई शब्द है तो डर के आगे जीत है। और डरते इसलिए क्योंकि हमें अपना परिचय नहीं होता, हम जेंडर से अपना परिचय करते हैं। कोई कहता है मैं लड़की हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, जबकि ये आपका अपना असली परिचय है ही नहीं। यू आर ए पावरफुल एनर्जी। आप एक पावरफुल एनर्जी है जो लगभग पिछले हजारों सालों से चली आ रही है। और साइंस की बुक में हमने पढ़ा ये एनर्जी कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होती। अगर ये बात सच नहीं होती तो हम अगर किसी डेड बॉडी को जलाने जाते हैं तो 80 किलो की 80 ग्राम रात में बदल नहीं गई होती, वो 80 की 80 रहती है, 80 kg। इंसान को जलाया जाता है वो राख में बदल जाता है, राख को और जलाया जाता है वो एनर्जी बन के उड़ जाता है। वास्तव मुझे लगता है कि अब हमारी एजुकेशन बदलनी चाहिए और वो ऐसी बननी चाहिए जिसमें हर बच्चा बिल गेट्स बनने के सपने देखे, हर बच्चा स्टीव जॉब्स बनने के सपने देखे। मेरा अपना इंस्टीट्यूशन होगा, मैं 1000 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व करके देश की सेवा करूंगी। देश की सेवा सरहद में नहीं की जाती, देश में रहकर देश की सेवा ज़्यादा की जाती है। अगर यहाँ हम लोगों के लिए रोजगार तैयार कर सके, अगर हम यहाँ पे अच्छी शिक्षा दे सके, हम यहाँ पर अच्छे संस्कार बना सके, तो यही धरा वापस वही विश्व गुरु की धरा बन सकती है। और मैं चाहता हूँ कि ये जिम्मेदारी लड़कियाँ बहुत बखूबी निभा सकती है, क्योंकि लड़कियों का नाम और लड़कों के नाम की अगर तुलना भी करें तो लड़कों के नाम कहीं ठहरते नहीं हैं। लड़कियों का नाम श्रद्धा है। लड़कियों श्रद्धा मीन्स अनकंडीशनल बिलीव। लड़कों का नाम उससे थोड़ा नीचे दर्जे का होता है विश्वास। श्रद्धा घात तो हमने कभी नहीं सुना, पर विश्वास घात शब्द तो हमने बहुत सुना है। श्रद्धा है, आस्था है, निष्ठा है, आरती है, भावना है, ये सब पावरफुल। लेकिन लड़कियों को नवाजे गए ईश्वर ने, इसलिए आपको फक्र होना चाहिए कि आप विमेन हैं और आप शक्ति है। और उन पेरेंट्स को बहुत फक्र होना चाहिए जो इनकी परवरिश कर रहे हैं, इनको बेहतरीन बना रहे हैं, इनको समाज उपयोगी बना रहे हैं। और ये सब लोग सीरियस भी रहे, क्योंकि इन्होंने अपने करियर को समझा। ये थोड़े जागे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी 5% जाग से इतना काम कर लिया। सोचो अगर एक लड़की अगर 100% जाग जाए तो सारे नोबेल प्राइज भारत में ना आ जाए। हमारे को किसी ने ये सपने भी नहीं दिखाया कि बेटा तेरे को नोबेल प्राइज लेकर आना है। नोबेल प्राइज कोई आइंस्टाइन की धरोहर नहीं हुआ करती है, ये जागे हुए लोगों की नियामत हुआ करती है। जो लोग जाग जाते हैं, जिन विश्वास हो जाता है, उन्हें मिल ही जाता है, क्योंकि वो तो बेताब हो जाते हैं, उनका तो कंसंट्रेशन बन जाता है। आज अगर एजुकेशन की सबसे बड़ी बात करें तो एजुकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी एकाग्रता नहीं बनती साहब। हम एकाग्रचित नहीं हो पाते, और कोई टीचर और कोई इंस्टीट्यूशन ये नहीं बताता कि एकाग्रचित हुआ कैसे जाता है। सब लोग रटाने में लगे हुए हैं, सब लोग क्रेविंग करने में लगे हुए हैं, सब लोग कहते हैं अधिक पढ़ो, अधिक ट्यूशन जाओ। मुझे नहीं लगता कोई आईएएस इसलिए आईएएस बनता है कि उसकी बहुत अच्छी कोचिंग होती है। आईएएस तो इसलिए बनता है क्योंकि किसी दूसरे आईएएस से मिलता है और एक आईएएस बनने का सपना आंखों में ले आता है।
फिर वो जगाता है सपना, और वो तेज चलने पर विवश कर देता है, फिर वो तेज चलता है, फिर वो तेजी से सोचता है, और यहाँ इस धरा पर वो सब चीजें अपने दिमाग में ले आता है जो यदा तदा बिखरी पड़ी रहती है। इसलिए आज मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में हम स्वार्थी ना रहें, हम हर बच्ची को अपनी बच्ची समझें, हर बच्ची के लिए हर पेरेंट्स ताली बजाएं, क्योंकि ये स्वार्थी तो हमारे देश को बर्बाद कर दिया है। हम स्वार्थी नहीं परमार्थी बन जाए, हम लेने की नहीं हम देने की सोचें, हम अपने लिए नहीं दूसरे की सोचें। अगर इस देश में हर इंसान ऐसे सोचे तो ये स्वर्ग ना बन जाए। हम सब लोग अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, हम सब लोग और देखिए जो मांगने वाला होता है उसके चेहरे पर एक बेकारीपन भी दिखाई देता है, लेकिन देने वाले के चेहरे पर लॉयल्टी और रॉयल्टी दिखाई देती है। इसलिए आइए आज इस अच्छे दिन पर, एक शुभ दिन पर, एक शुभ जगह पर जब हम आए तो इस बात के लिए हम तैयार हो जाए कि आज से हम सब लोग जागेंगे, विश्वास करेंगे, बच्चों की परवरिश में हम पूरी ध्यान रखेंगे, बच्चों को हम अपना कम समय देते हैं उन्हें अधिक समय देंगे, और आज के प्रोग्राम को हम तब तक उसके गवाह बनेंगे जब तक कि प्रोग्राम कवर नहीं हो जाता, क्योंकि हम अपने प्राइज लेके चले जाते हैं, ये कोई बात नहीं है। आज बच्चों के लिए समय निकालिए। आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आज समय निकालिए, क्योंकि आज वैसे भी कर्फ्यू सा लगा है शहर के अंदर। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, कर्फ्यू सा लगा, वो शांति से यहाँ बैठते हैं और बेटियों के लिए इबादत करते हैं। आज थोड़ा होश में आते हैं, आज कुछ संकल्प ले लेते हैं ताकि ये प्रोग्राम विशेष बन जाए। मैं कल्पना चावला के ये जो अवार्ड है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अवार्ड 12वें साल लगातार बनाया जा रहा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें प्राइज दो जिनके 95% नंबर आते हैं, मेरिट से दो। मुझे लगता है हर बच्चा ताकतवर है, जिसके 60% नंबर आए और जिसके 95% नंबर आए, ये दोनों इक्वल ताकतवर है। और हमारा समाज बहुत भेदभाव करता है कि वो होशियार और ये डफर, जबकि सच्चाई में आपको बता देता हूँ दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट है, एक एकाग्र है और एक कम एकाग्र है, बस इतना सा फर्क है। इसलिए हर बच्चा प्रीसियस है, हर बच्चा डिफरेंट है। किसी का लॉजिकल माइंड अच्छा है, किसी का क्रिएटिव माइंड अच्छा है, बट हम सभी बेमिसाल हैं, हम सब डिफरेंट हैं, हम सब में अपार क्षमताएं हैं। कहते हैं कि जो बहुत ही पढ़ाई में कमजोर रहा वो तो धीरू भाई बना। आप सब लोगों में अपार क्षमताएं हैं, ये बात ये जान कर देना चाहते हैं। एक छोटा मेडल, एक बेहतरीन शख्सियत से मिला हुआ मेडल इन बच्चों में होश ले आता है, इनमें उत्साह ले आता है। ये उत्साहवर्धन ही तो जीवन है, और क्या है? उत्साही तो पढ़ाना है, ये उत्साही तो गणेश है। हम देखिए हमारे घरों में कितना उत्साह है, क्योंकि उत्साहित लोग ही बड़ा काम करते हैं। मैं पुनः इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ये हमारा इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्ट विमेन एम्पावरमेंट है, जिसका पर्पस एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसका पर्पस बियॉन्ड द लिमिट जाकर सोचना है, जिसका पर्पस इस देश के बच्चों को जापान जैसे देश के समकक्ष सोचने पर मजबूर कर देना है, ये इंस्टीट्यूशन जिसका ऑब्जेक्ट विमेन को एम्पावर करना है, ये इंस्टीट्यूशन इस बात पे मुझे फख्र है कि इस बार 12वीं बार ये कल्पना चावला अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मुझे इस बात पे भी फख्र है कि आज आपको जो अवार्ड देंगे वो भी बहुत ही लर्नेड पर्सन है, क्योंकि अवार्ड किससे लेते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। वैसे तो फादर ऑफ कल्पना चावला हर साल आया करते हैं, हर साल, लेकिन उम्र होती है। और अभी आप उनका फील देखेंगे, क्योंकि कल अभी सीधा उनका डायरेक्ट हम उनसे बात कर सकेंगे। अभी थोड़ी देर पहले वो लाइव खत्म हुआ है और आपके लिए वो प्रत्यक्ष रूप से बोलेंगे, क्योंकि मुझे हो सकता है कि बोलने के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए। एक सक्षम और एक एलिजिबल व्यक्ति ही बोलने का अधिकार रखता है। इसलिए वो बात जो एक फादर, जो कि कल्पना चावला जो 2 बार नासा गई, एक गांव के एक छोटे से भारत के एक छोटे से गांव करनाल में रहने वाली लड़की, जिसने एक रोज अपनी माँ को कह दिया, माँ क्या मैं वहां जा सकती हूँ? माँ ने देखा उसकी उंगली तो चांद की तरफ थी, चांद की तरफ देखने वाली लड़की, वो कह रही है क्या मैं वहां जा सकती हूँ? माँ को लगा क्या बचपने जैसी बात करती है, ये समझती नहीं है चांद पे थोड़ी न जाया जाता है। लेकिन वही लड़की 2 बार चांद पे जब जाती है और भारत में एक ऐसी एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनती है जिसकी मिसाल दी जाती है पूरे विश्व में, जो नासा में जाती है, जो एक करनाल के छोटे गांव से नासा जाने का सपना देखने की हिम्मत कर सकती है। मुझे लगता है वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके पास बेहतरीन सपने होते हैं।
अगर आज आप लोगों के पास सपने नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बड़े सपने देख डालो, और सपने जितने बड़े हो उतने बड़े देख डालो, क्योंकि हर सपना पूरा होने की ताकत रहता है। इस धरा पे कोई भी काम असंभव नहीं होता। ये तो आप जो मान लेते हैं बस वो ही हो जाते हैं आप लोग। होता वो नहीं है जिसका जमाना विश्वास दिलाता है कि ये होगा, होता वो है जो आपको लग जाता है कि ये होगा। मजा लगा नहीं। तो आज लगने का दिन है, क्योंकि यहाँ लगती है भाई साहब कोई बात, यहाँ लग जाती है और फिर वो धरामिया हो जाती है, काबिल हो जाती है, काबिल हो जाती है। इसलिए आज लग जाए कुछ, आज लगता है कि आज संकल्प दिवस बना डाले, कि आज कुछ बड़े संकल्प ले ले, ताकि आज का दिन यूटिलाइज हो जाए, आज का दिन बेहतरीन हो जाए। सो मैं पुनः अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ भारत भूषण जी अरोड़ा साहब के लिए कि उन्होंने हमारे से सिर्फ फ़ोन, क्योंकि मुझे लगता है हर प्रबुद्ध वर्ग, हर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हमने सिर्फ फ़ोन पे ही आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने तुरंत ही, हमारा पहला पर्पज़ यही था कि हम किसी तरह से कल्पना चावला के फादर को यहाँ लेकर आए, पर अगर उनको लाते तो अनजस्टिस होता। और वही चीज़ अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम आज के समय हुए हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको बताऊँ आप भाग्यशाली क्यों हैं, क्योंकि आपके दादा भी इतने भाग्यशाली नहीं थे, आपके पिताजी भी इतने भाग्यशाली नहीं थे। आप जिस ज़माने में हैं वहाँ पे गूगल है, वहाँ यूट्यूब है, वहाँ व्हाट्सएप है, कोई नॉलेज की बैरियर नहीं है। आप जो चाहें वो नॉलेज गेदर कर सकते हैं, आप अपने नॉलेज को बढ़ा भी सकते हैं और आप अपना समय को बर्बाद भी कर सकते हैं। बट यू ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत भूषण जी अरोड़ा साहब को कि उन्होंने अपनी कंसेंट दी और अभी कुछ समय बाद आपसे मुखातिब होंगे। पर मैं चाहता हूँ कि अपन कृतज्ञ हो जाएं, क्योंकि कृतज्ञता ही हमारे जीवन को बदल देती है, क्योंकि कृतज्ञ इंसान ही बड़ा काम करते हैं, क्योंकि कृतज्ञ इंसान ही मुस्करा पाते हैं, क्योंकि कृतज्ञ इंसान ही अब्दुल कलाम साहब बन पाते हैं। क्योंकि मेरे को उनसे भी मिलने का मौका मिला था, मैंने देखा उनके पास एक खास बात क्या थी, और जापान में भी जाने का मौका मिला, मैंने देखा वहाँ खास बात क्या थी। इन दोनों जगह एक खास बात थी, वो थी कृतज्ञता, जो हर पल सीखने को विवश कर देती है, जो हर पल हमको एलिजिबल बना देती है। इसलिए मैं पुनः अरोड़ा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और आज जो बात बोलेंगे आपके वर्ड जो है बच्चों को बहुत अपील करेंगे। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है कि जितने भी फादर और पेरेंट्स हैं वो वास्तव में शुक्रिया आप सब लोग यहाँ आए, विशेष शुक्रिया इन बेटियों को। और मैं चाहता हूँ कि ये सरप्राइज लेकर जाए, कुछ संकल्प लेके जाए। मैं शुक्रिया देना चाहता हूँ हमारे रजिस्ट्रार मैम को जो यहाँ पर आए, जिन्होंने पूरा ताना बुना बुनाया हमारे। मैं चाहता हूँ कि हमारे चेयरमैन सर खड़े हो जाए ताकि हम उनको देख सकें, क्योंकि थोड़ी समय बाद अपने काम में फिर व्यस्त हो जाएंगे। आइए, आपकी कर्मी होगी हमेशा वर्क इज वर्शिप, हमारे पिताजी की प्रेरणा, और पिताजी के बाद हम इन्हें अपना पिता समझते हैं, और इन्होंने हमें वैसे ही हमारी परवरिश की है, और हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन को आप वैसे ही केयर करते हैं। आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, योर केयरिंग। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में एक और ऐसी शख्सियत है जो पूरे इंस्टीट्यूशन में एक एनर्जी क्रिएट करती है, जिस एनर्जी को कहा जाता है पॉजिटिव एनर्जी। ये है हमारे रेनू टंडन में। हम चाहते हैं क्योंकि आप खड़े हो जाएं, क्योंकि आप बड़े जिम्मेदार हैं। हॉस्टल में 400 बच्चे लगभग यहाँ रहती है और उनको मदद की तरह आप उनका क्लियर करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी आपकी वजह से इंस्टीट्यूशन में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और आपने इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से रचा बसा है कि आपको थोड़ी देर में इसका अनुभव होने लगेगा। शुक्रिया, थैंक यू। हमारे HOD गौर सर जो बच्चों को कॉमर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देना चाहते हैं, कम्युनिटी बना देना चाहते हैं। हमारे दूसरे सर विवेक शर्मा सर, जो कि बहुत ही हम्बल है और पोलाइटनेस सीखनी तो इनसे सीखिए, डिटर्मिनेशन सीखना तो सर से सीखिए। प्रियंका जादूपंती मैम जो साइंस में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ HOD है और डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो बच्चों को साइंटिस्ट जापान जैसे मुल्क से जोड़ देना चाहते हैं। बस इस बात को भी फक्र है कि 20 बच्चे जापान गए और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पौधे पर प्रतिष्ठित हुए हैं। मुझे इस बात का बहुत फक्र है। वो 20 बच्चे किस ऊर्जा को लेकर आने वाले हैं उसकी कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन मुल्क है। मैं चाहता हूँ जो लड़कियाँ PNA कॉलेज से जुड़ गई है वो अपना पासपोर्ट तो जरूर बना ले, क्योंकि आने वाले समय पर बहुत अवसर मिलेंगे। कल्पना चावला कभी 90% नंबर नहीं लाती थी, मैं आपको बता दूँ वो 60 और 70% लाती थी, पर उसकी संकल्प शक्ति अलग थी। मैं भी लेक्चर लूँ तो उसके ऐसे ऐसे वाक्य बनाऊँ जिसके बाद आपको थ्रिल फील होगा और आपको लगेगा कि वेयर वी आर
एंड हाउ टू थिंक लाइफ क्या होती है और नेचर क्या होता है। कॉलेजेस एक ऐसी संस्था है जहां के फाउंडर लेट श्री जुगल किशोर जी बयानी ने एक सपना देखा था, हमारी बेटियों को शिक्षित बनाने का, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने का। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। और इसी दिशा में कल्पना चावला अवार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करने का हमने बीड़ा उठाया है, उन्हें शिक्षित बनाने का बीड़ा उठाया है। We are celebrating womanhood since 12 years. And my dearest students, I feel immensely happy to be amongst you today morning. And I must thank the organizers who gave me this opportunity to talk to a section of society that is the biggest asset of the nation. मुझे आज अपनी ही बेटियों से बात करने का अवसर मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसी नेशन का बनना, विकास होना, ऊपर उठना, ये बेटियों पर ही निर्भर करता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की जो सबसे बड़ी संपत्ति असेट है वो बेटियां। अभी मैं डॉक्टर संजय जी को सुन रहा था, इन्होंने बात की कि हमारी जो बॉडी बनी होती है उसमें 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। साइंस एक बड़ी मिस्टीरियस है, फोरेंसिक साइंस और भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। इन्होंने जो सेल की बात की तो मैंने तुरंत सेल के अंदर झांक कर देखा, क्योंकि वो मेरा काम है। फोरेंसिक साइंस में सेल के अंदर के पार्ट्स को भी देखा जाता है। उसमें एक पार्ट होता है डीएनए। आप जानते हैं क्या होता है डीएनए? डीएनए एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर रहता है, और ये एक ह्यूमन बीइंग का ब्लूप्रिंट है, नक्शा होता है उसका कि किसी बच्चे को किस तरह से ग्रो करना है। आपने कभी सोचा है कि ये मेरे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 ही क्यों है, 6 क्यों नहीं बन गई, या 3 क्यों नहीं रह गई? क्योंकि ये मेरे ब्लूप्रिंट के अंदर है कि 5 उंगलियां होंगी और ये बड़ी होगी, ये उससे छोटी होगी, ये पूरे का पूरा डिजाइन इसके अंदर है। बाजू होएगी, 2 बाजू, इतनी लंबी बाजू बढ़ेगी, ये मेरा कॉम्प्लेक्शन होगा, ऐसे बाल होंगे, आंखें बनेंगी, आंखों का रंग होगा, इस तरह से कॉम्प्लेक्शन ऐसा होगा। ये पूरे का पूरा जो ब्रेन का डेवलपमेंट, माइंड का, हैबिट्स का और एटीट्यूड्स, बहुत सारी ये सब चीज़ें डीएनए के अंदर पहले से ही नक्शा बना हुआ है। अकॉर्डिंगली हम उसको डेवलप हो जाते हैं उसके साथ साथ और ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। यही कारण होता है कि जब ये डीएनए बनता कैसे है, 50% डीएनए का जो आधा हिस्सा है वो मदर से आता है, आधा हिस्सा फादर से आता है, पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स को मिला के। और पेरेंट्स का डीएनए भी उनके पेरेंट्स से, यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स। इसी कारण से ये जो क्वालिटी आती है इतना बारीक है कि हम देख नहीं सकते हैं। इसको देखने के लिए बहुत बहुत सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं डीएनए को देखने के लिए। आइसोलेशन, सीक्वेंसर इक्विपमेंट है, करोड़ों के बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक डीएनए का सबसे बड़ा फायदा हमें ये है, बॉडी का कोई भी टिश्यू, चाहे वो ब्लड हो, स्किन है, सलाइवा है, इवन हेयर है, कोई भी टिश्यू हमें कहीं मिल जाता है तो उस टिश्यू से हम सारी फैमिली के बारे में जानकारी ले लेते हैं। उसमें उस व्यक्ति की जिसकी टिश्यू है वो, उसके पेरेंट्स और फर्दर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि सबके अंश डीएनए के अंदर उसके रहते हैं। हमारे लिए वो टिश्यू जो है एक विजिटिंग कार्ड का काम करता है। अभी मैं मिलने के लिए आया तो
चेयरमैन साहब ने मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो मैंने एक्सचेंज किया विजिटिंग कार्ड, तो मैंने पढ़ के देख लिया, अच्छा ये पूरी डिटेल मुझे उसमें मिल गई। बिल्कुल ऐसा ही हम करते हैं, जब कोई अपराध होता है तो हम बॉडी टिश्यूज़ को तलाश करते हैं, कोई कहीं निशान मिल जाए ब्लड का, हेयर का, स्किन का, और म्यूटिलेटेड बॉडी होती है ना, बोन्स वगैरह मिल जाती हैं, कितनी भी पुरानी क्यों ना, उनसे हम फिर डीएनए निकाल के पूरी फैमिली का स्टडी करते हैं, व्यक्ति की पहचान करते हैं, और जो क्राइम होता है उसको स्टडी करके हम देखते हैं कि क्राइम कितना किसने किया, उसी हिसाब से हमारे यहाँ रिपोर्ट्स बनती हैं। वो रिपोर्ट कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ट्रायल के बाद पनिशमेंट देते हैं। इस तरह से फॉरेंसिक साइंस से हम काम करते हैं। हम किसी व्यक्ति से नहीं पूछते हैं कि आपने क्या क्राइम किया या आप क्या गवाही देना चाह रहे हैं, हम केवल मटेरियल से काम करते हैं। कोई भी मटेरियल्स क्राइम सीन के ऊपर, चाहे कि लाइन ही क्यों ना लगी हुई हो, जूतों के निशान ही क्यों नहीं है, फिंगरप्रिंट्स ही क्यों नहीं है, कोई टूटी हुई चीज़ भी मिल जाती है, कोई चीज़ बिखरी हुई है, ताला टूटा हुआ है, घर के अंदर बेडशीट के ऊपर रिंकल्स आए हुए हैं, उथल पुथल हो रही है, उससे हम सारे का सारा केस हम सॉल्व कर देते हैं। अभी कानोता में 2 केस हुए, आपने अखबार में पढ़ा होगा। हमारे एक्सपर्ट टीम की घटना स्थल पर ही हमने कल्प्रिट को भी आइडेंटिफाई कर दिया कि टेनेंट था एक जिसने एक बच्ची के साथ अपराध किया था। दूसरे केस में भी हमारी टीम स्पॉटिंग पर ही किया। इन क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो गई हैं कि स्मार्ट फॉरेंसिक सर्विसेज अब हम दे सकते हैं ऐसी स्थिति में आने वाले। यानी क्राइम होगा, स्पॉट के ऊपर ही एक्सपर्ट एग्जामिन करेंगे और उसको सॉल्व कर दिया जाएगा और कल्प्रिट को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। किसी की झूठी साक्ष्य की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे तो एविडेंस आते हैं, कई बार ट्यूटेड होते हैं, झूठ बोलते हैं या हॉस्टाइल हो जाते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, या उनको थ्रेट कर दिया जाता है कि आपको बोलना नहीं, मारपीट भी करते हैं, कई बार मर्डर भी होते हैं। इसलिए जो फॉरेंसिक साइंस है आज की तारीख में, ये सब्जेक्ट बहुत फास्टेस्ट इवॉल्विंग सब्जेक्ट है वर्ल्ड के अंदर। आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या है? फाइनेंस, मनी, वेल्थ। उसके बाद टेक्नोलॉजी से जो चेंज आया, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इस टाइम क्राइम है। क्राइम एक से सेंट्रल सब्जेक्ट इंटरनेशनल ग्लोबल सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज नई आई हैं इनके साथ वर्ल्ड एक और छोटा सा बन गया, छोटी सी दुनिया है। आप कहीं से बैठ के किसी से भी क्लिक ऑफ द बटन आप बातचीत कर लीजिए, कहीं से भी बैठ के अपनी छोटी सी डिवाइस से ही आपका सारा बैंक आपके हाथ में है, आपके अकाउंट्स हैं, आपकी वेल्थ है, शेयर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। ये सारे जो सिग्नल्स आते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर मिला के जो कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी बनी, जिससे आप टेक्स्ट का, इमेज, वॉइस, ये सारा कुछ आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डिजिटाइज कर सकते हैं। इससे एक नई दुनिया का आगाज हुआ है। अभी डॉक्टर संजय जी बता रहे थे कि आप बहुत लकी हैं, अभी जिस समय में आप और हम हैं इतने साधन उपलब्ध हैं, ये पहले कभी इतने साधन उपलब्ध नहीं थे। इसलिए आज के बच्चों का विकास बहुत तेजी से होता है, माइंड का। और विकास के लिए, डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है? आपका असेट क्या है? किसी इंडिविजुअल का सबसे इम्पोर्टेंट असेट क्या है? माइंड। आपका जो माइंड है उसी से ही आप में सोच विचार करना, थॉट्स, थिंकिंग के बाद
आपकी विल पावर, विल, उसके बाद डिटर्मिनेशन, उसके बाद एक्शन, एक्शन के बाद अचीवमेंट। ये अलग अलग सभी स्टेजेस हैं। आपको कुछ भी बनना हो जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको एक रोड मैप की जानकारी होनी चाहिए। वो रोड मैप शुरू होता है माइंड से, माइंड सेट से, और माइंड सेट आपका तैयार होता है इस इंस्टीट्यूशन में। एजुकेशन से बनेगा, नॉलेज से बनेगा, स्किल सेट से बनेगा। आपका एक एप्टीट्यूड तैयार होगा मन का, उससे आपसे आपके अंदर विल पावर और डिटर्मिनेशन आएगा। कई बच्चे अभी बात कर रहे थे कि 60%, 70%, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। आपको अपना टैलेंट पहचान करना है, सभी में टैलेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि पड़ोस में जो है बच्ची उसने तो मेडिकल में चूज़ किया तो आपको मेडिकल ही करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना पोटेंशियल देखिए, अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप अपनी चॉइस की जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट बने उसी में आइए। और एकाग्रता की बात हो रही थी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। माइंड में इतना पोटेंशियल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा हेलन केलर, जर्मन लेडी थी, थॉट प्रोसेस से अगर चम्मच सामने रख दिया जाए, हालांकि डम थी, वो बोल नहीं सकती थी, देख भी नहीं सकती, लेकिन वो थॉट प्रोसेस से हाथ से महसूस कर लेती थी ये स्टील का चम्मच है। थॉट से ही उस चम्मच को टेढ़ा कर देती थी। थॉट में इतनी ज़बरदस्त पावर है, इट्स मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड, वो आपके पास है। उस माइंड को आपको इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी साइंस जो आजकल है वो है मैनेजमेंट ऑफ माइंड। अगर आपने अपने माइंड को मैनेज कर लिया है, यू कैन रीच एनीवेयर। कल्पना चावला, इवन बियॉन्ड दैट इंटरस्टेलर जर्नीज आप कर सकते हैं, डिवाइसेस बना सकते हैं, सभी के सभी काम अकम्प्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फैकल्टीज को डेवलप करना है। उस पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको एक तो माइंड रखना है पॉजिटिव। माइंड का डेवलपमेंट होता है, जैसे किसी पौधे को हम बीज को बो देते हैं, मिट्टी में बोते हैं, फिर पानी डालते हैं, उसको लाइट चाहिए होती है, धूप भी लगती है, एक मीडियम चाहिए होता है, एक एनवायरनमेंट चाहिए। इसी तरह से माइंड को भी एनवायरनमेंट चाहिए। एक तो चाहिए प्रसन्नता, माइंड खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। जो थॉट्स आपकी जिसकी काम करने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको कीप देम अवे। फजूल की चीज़ों को मन में नहीं आने देना। जो काम कर रहे हैं उसी के बारे में ही आपको सोचना है, दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। शुरू में ये डिफ़िकल्टी आ सकती है कि आप कुछ काम करने लगे या पढ़ रहे हैं, लेकिन ख्याल आ गया कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट में तो ये होगा, फलाने पीटी की क्लास है, स्पोर्ट्स की नहीं। आप अपने आप को कमांड करिए, अपने माइंड को, कि आपको अभी तो ये मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज कर दी है, केवल इसी के ऊपर ही विचार करना है, दूसरी चीज़ों को नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आपकी मेमोरी बढ़ेगी तो आपका नॉलेज गेन करने का, एसिमिलेट करने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ती जाएगी। माइंड का विकास होता जाएगा, ब्रेन पावर बढ़ेगी, आपका लॉजिक बढ़ेगा। इसलिए आपको माइंड मैनेजमेंट के लिए काम करना होगा अपने ऊपर। और ध्यान रखिए, माइंड को ये रेस्टलेसनेस क्यों होती है, कंसंट्रेशन क्यों नहीं हो पाती। हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, टच करने से महसूस करते हैं, खाना खाते हैं तो टेस्ट वगैरह का है, ये जितने भी हमारी 5 सेंसेस से हम गेन करते हैं, स्मेल के बारे में, टेस्ट के बारे में, अपने
सोच विचार जितना है उसी हिसाब से हमारे मन में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं ब्रेन में, वो एक्टिवेट करती हैं। तो आपको वैसे तो वैसे ही फिर विचार आते हैं। आप बिल्कुल जो चीज़ देखनी चाहिए वो ही देखिए, कोई गलत चीज़ मत देखिए। आज के टाइम में सोशल मीडिया, इंटरनेट के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लिक करेंगे आपको नजर तो आ जाएगी, उससे अच्छी भी लगें, लेकिन आपको वही देखना है जो आपके काम की चीज़ है। डोंट गो एस्ट्रे। आप अपने माइंड को मैनेज करने में दैट विल हेल्प यू। कोई आपको निराशा वाली बात हो तो आप पॉजिटिव सोचिए। कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो आपको पॉजिटिव करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। फेलियर से आपको एक अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, उससे निराश नहीं होना है। फेलियर से मतलब आपका आगे का एक रास्ता आपको और अच्छा चूज करना है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी इंतजार में है। हर चैलेंज अपॉर्चुनिटी लेके आता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये करनी है, जो आज मेरे ख्याल में जो टेक अवे आपका यहाँ से होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, माइंड मैनेजमेंट। उसमें सोचना केवल कंसंट्रेशन के साथ, और उसके बाद उसको एक विलिंग पावर आपकी, डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। फिर उस सोच विचार को एक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। इससे आपकी सफलता बढ़ेगी। जो करियर आप चूज करना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियरिंग में, या मेडिकल अपना मैनेजमेंट प्रोफेशन में जाना चाहें, आपके लिए सभी रास्ते खुले हैं। आपके यहाँ लॉ फैकल्टी भी है, साइंस स्ट्रीम के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में हैं, और एक हमारा फील्ड है जो कि नया डेवलप हो रहा है, फोरेंसिक साइंस का। जिनको शौक हो मिस्ट्रीज को सॉल्व करने का, सस्पेंस की, कभी आप मूवी देखते होते हैं, सस्पेंस वाली मूवी अच्छी लगती होगी, क्राइम वाली मूवी होती है तो उसको कैसे क्रिमिनल को पकड़ना है, कैसे सस्पेंस क्रिएट होता है, फोरेंसिक साइंस से सॉल्व किया जाता है। आप फोरेंसिक साइंस की एजुकेशन भी ले सकते हैं। कंट्री में बहुत शॉर्टेज है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की, और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फोरेंसिक साइंस के बारे में। साइबर क्राइम का नाम सुना आपने? साइबर क्राइम होते हैं, किसी ने टेलीफोन किया और अपना जो है आपसे OTP मांग लिया, आपने OTP दे दिया तो वो अपने अकाउंट में से पैसे निकाल देते हैं। ये जो साइबर क्राइम के बारे में भी एजुकेशन अवेलेबल हो गई। आपको इस फील्ड में रुचि हो तो ये इसके ऊपर भी आप विचार कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत से जॉब इसके लिए कंट्री के अंदर है। 50% जॉब सारे कंट्री में, जिनकी गिनती हज़ारों में है, वो खाली पड़े हुए हैं। इसमें इतनी सारी कमी है। तो आप कोई भी अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाएं, एक लीडर बनिए। अभी संजय जी आपको बता रहे थे, आपको एक नेतृत्व करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है और लीडर बनना है। अपने फील्ड में लीडरशिप आप ले लें, उसके लिए आप मेहनत करें। माइंड को, थॉट प्रोसेस को, एक्शन प्रोसेस को, उसको आप जो है वो विचार करके डेवलप करें, विकास करें। मैं इसी के साथ ही आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इस इंस्टीट्यूशन से आप बहुत अच्छी एजुकेशन ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ अपना माइंड मैनेजमेंट के साथ इसका, इस अवसर का, इस उम्र का, इन दिनों का, ईयर्स का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप इससे अपना फ्यूचर बनाएं। आपका फ्यूचर सारा इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपके हर मिनट आप कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Please don't go. We have a group photograph. कांग्रेचुलेशन, ताली खूब बजाइए आप।
प्रिया हमारे बीच में, क्योंकि सब लड़कियों के सपने और नाम तो कितने पावरफुल होते हैं। लड़कियों का नाम अक्सर प्रिया होता है, प्रियंका होता है, और प्रिया मतलब होता है प्रेम विच नेवर फेल्स। या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ हमेशा ये बोलो मैं हूँ ना, क्योंकि हर जगह जिम्मेदार आदमी की तलाश है। शुक्रिया, थैंक यू। अन्वेषण, क्या अन्वेषण करना चाहती है अन्वेषण? मैं तुम्हें पूरी दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि शेक्सपियर बोले कि नाम में क्या रखा है, पर मुझे ये फील है कि नाम सब कुछ है। अन्वेषण नाम है, ये जरूर कुछ रोबोटिक में एक बड़ा अन्वेषण करेगी, क्योंकि वर्ड्स इसके ऊपर थ्रो किए जा रहे हैं, वर्ड से वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, वाइब्रेशन से एनर्जी क्रिएट हो रही है, और एनर्जी के कारण ये रोबोटिक साइंस में कुछ जरूर अच्छा करेगी। बधाई हो, ग्रेट। गॉड ब्लेस यू। क्या सपना है बेटा आपका? हाँ, और योर नेम? रितु जैन। रितु का मतलब क्या होता है रितु? बताइए। ऋतु का मतलब होता है सीजन, ये इसका अंग्रेजी हुआ है। ऋतु का मतलब होता है जो बदलती रहती है। एक लॉयर को अपने नॉलेज को हमेशा बदलते रहना चाहिए, उसे रोजाना कुछ नया सीखना चाहिए, वकालत कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जो सीखता रहेगा वो तो बहुत बड़ा लॉयर बनेगा। इसलिए आपके लिए फलसफा है कि एवरी डे लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग गुड। मैं गॉड ब्लेस यू। अंजलि क्या बनना चाहती है? अपनी मदर के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्कुराती हुई लड़कियां ही अच्छी लगती हैं और उसी से कुछ चीजें करीब आ रही होती है। स्माइल अ लॉट। अच्छा, अब एक एटीट्यूड, एक मिनट बैठे रहिए सब लोग। अब एक एटीट्यूड होना चाहिए, इसमें जोश होना चाहिए कि यस वी आर विनर। और एक चीज सिखा देता हूँ मैं, देखो वी फॉर विक्ट्री होती है। I just want to say that no matter whatever percentage you are getting, it's just that now the future is there for you. So focus on that, and to increase your focus, you can do meditation, because that was the thing which helped me a lot to redeem myself. Because I was not born as intelligent. I redeemed myself through meditation. Thank you. और चंद्रिका ने बहुत ही अच्छी बात कही है, सबके लिए बहुत बेशकीमती बात है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसने जो वर्ड बोले हैं, इस उम्र के अंदर इसने ये बात बोली है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सामान्य से असामान्य बन सकते हैं यदि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वैसे एक बार शाबाश, पिछले 20 साल से और बहुत से बच्चे वहाँ प्लेस्ड भी हुए हैं, तो आपके ड्रीम लगता बहुत अप्रोप्रिएट है और बहुत अच्छा है, और इसी तरह से सब नजरिया सब बच्चों पर भी होना चाहिए। शुक्रिया। थोड़ी सी करीब आ जाइए प्लीज। सीरियस दिखाई दे रहे हैं, जबकि तो खुशी का अवसर है। स्माइल अ लॉट एंड योर विक्ट्री एटीट्यूड। आप जीते हैं फिर जीतेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां इन सभी के लिए। Yes, definitely. Now we feel really energized after having such session. Thank you, sir. Great, आइए, congratulations you all. आइए बेटा। और बच्चों को इस लायक बनाया कि इस मुकाम तक वो पहुंच सके। इसके अलावा जिस सोच, इस कार्यक्रम की सोच जहां से उत्पन्न होती है वो है हमारे प्रोफेसर राजीव बियानी सर, डॉक्टर संजय बियानी जी एंड द होल मैनेजमेंट टीम, जो इस सपने को हर साल हम साकार कर पाते हैं और इस प्रोग्राम को बहुत बखूबी कर पाते हैं उन बच्चों के लिए जो कि इसके हकदार हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आभा जवर मैम का, जो इस प्रोग्राम की हमेशा कोऑर्डिनेटर रही हैं पिछले 5 सालों से, डॉक्टर रेणु टंडन मैम का, जो इतने प्यार से एज अ मदर, एज अ कोलीग, एज अ गाइड, शी इज ऑलवेज देयर विद ऑल ऑफ अस एज अ मेंटर। एंड माय बिग थैंक्स टू Devika Agarwal ma'am, big thanks to Gitanjali, Kritika, one and all over here, my team, the audio-visual team, all the computer faculty members, पियोन से लेके ऊपर मैनेजमेंट की टीम तक का हर वो शख्स इस शुक्रिया का हकदार है जिसने इसके लिए कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।